आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भारत में विभिन्न प्रकार के टैक्स हैं उन पर विस्तार से बात करेंगे कि आप जो रोजाना जो आपकी दिनचर्या है, जो गतिविधियां हैं, उनमें शॉर्ट टर्म्स, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, लॉन्ग टर्म्स, क्या क्या आप टैक्स सरकार को देते हो जिससे सरकारी व्यवस्था चलती है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। भारत में जो टैक्स हैं उसमें दो प्रकार के श्रेणियों को रखा गया है। एक होते हैं प्रत्यक्ष और दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष कर। और कभी कभी कुछ विशेष कर भी लग जाते हैं, जैसे विकास कर, कुछ आपदा कर, इस तरह के कर भी लग जाते हैं। कभी कोई आपदा आ जाती है, जैसे कोई युद्ध की स्थिति हो गई देश में कोई, तो जब हम बात करते हैं तो प्रत्यक्ष कर में आता है आयकर। सबसे जो वो है इम्पोर्टेंट है, जो सबको दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप से, वो है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स में है प्रत्यक्ष कर, जेब से चाहे वो कर का विभाग, तो वो होता है प्रत्यक्ष कर। वो पता नहीं चलता, आपको लगता है लास्ट में उसको घुमा के से कर को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में सबसे बड़ी आय कर कहते हैं इनकम टैक्स। बजट आएगा उसमें जो वित्त मंत्री, अगर 3 लाख आपकी नहीं देना है, अगर 3 लाख कर देना है, अगर देना है 10% अपनी आय, अगर वही इनकम, तो फिर उनकी और चीज भी है कि जो ये स्लैब है आपको इसी हिसाब से कर भी देना है। जैसे किसी की आय 12 लाख है तो पहले 3 लाख उसका जीरो में आ जाएगा। उसके बाद 3 लाख से 7 लाख का जो उसको 4 लाख रुपए का इनकम हुआ है, उसमें वो 5% के हिसाब से देगा। यानी कुल मिलाकर 20,000 रुपया वो टैक्स देगा। और तीसरा स्लैब जो है, इनकम अगर हुई है साल में, तो इस 3 लाख में वो देगा वो 30,000 रुपया, 10,000 रुपया, 10% के हिसाब से 10,000 रुपया, तो उसको हो जाएंगे 50,000 रुपया। अगर उसकी इनकम 12 लाख है तो बाकी जो 10 से 12 लाख के बीच का इनकम 2 लाख की है, उसमें फिर उसको 15% के हिसाब से 30,000 रुपया देना पड़ेगा। तो 80,000 रुपया टैक्स अगर किसी की 12 लाख रुपया सालाना इनकम है तो उसको देना है। अगर वही इनकम किसी की हो जाती है 15 लाख, तो फिर उसको क्या करना है? 15 लाख में जो 12 से 15 लाख के बीच का 3 लाख का इनकम है, उसमें 20% के रूप में देना है। यानी 60,000 रुपया उसका देना पड़ेगा। तो 15 लाख रुपया जिसकी सालाना इनकम है, उसको 1,40,000 इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अगर उससे ऊपर किसी की इनकम जितनी भी होगी, उस पर उसको 30% इनकम टैक्स के रूप में देना होगा। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, ये कॉर्पोरेट जगत को देना होता है। और सरकार ने इस बार उनको राहत दी है, उनको अब टैक्स भी कम किया है। कैपिटल गेन एक हुआ है, संपत्ति या किसी निवेश में आपको कोई लाभ हुआ है, तो वो भी आपको उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। चाहे वो अल्पकालिक भी हो सकता है, वो दीर्घकालिक भी हो सकता है। और जो अभी एक नए टैक्स लगा दिए हैं, जैसे उसका शेयर मार्केट में आप कारोबार करते हैं तो प्रतिभूत लेन देन का भी टैक्स लग गया है। तो आपको स्टॉक में जो एक्सचेंज करते हैं आप शेयरों का, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। और वो भी दीर्घकालीन और अल्पकालीन अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये तो है टैक्स जो आपको प्रत्यक्ष रूप से देने हैं। अब है कुछ अप्रत्यक्ष कर, जैसे है जीएसटी। अब जीएसटी क्या क्या है? जीएसटी में आपको गुड्स या सर्विस, जो भी सामान या सर्विस आप लेते हैं, आज तो हालात ये हो गया, अगर आप अपना अगर इंश्योरेंस भी कराते हैं, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस भी कराते हैं, उस पर भी मोटा टैक्स सरकार ले रही है। तो ना उसमें आप कुछ खरीद रहे हो, आपने केवल पॉलिसी ली, तो उस पर भी टैक्स लगा दिया है। तो गुड्स मतलब कोई भी सामान आप घर की चाहे घर के लिए ले रहे हो, अपने कॉमर्शियल यूज के लिए ले रहे हो, आप कंज्यूमर हो चाहे आप दुकानदार हो, आपको उस पर कर देना है। उसे जीएसटी कहते हैं। और ऐसी अगर कोई आप सर्विस लेते हो, उस पर आपको कर देना है, वो भी जीएसटी के अंदर ही मर्ज कर दिया गया है। तो सर पहले होता था सर्विस टैक्स और सेल टैक्स, अब दोनों को मिला के बना दिया है
जीएसटी। और इसके अलावा ये कर लगभग जितनी भी सेवाएं आप ले रहे हो, जितने भी सामान आप खरीदते हो, हर एक पर अलग अलग है। और इसका जो रेंज है वो 5% से लेकर 28% तक है। और अधिकांश जो वस्तुएं हैं उन पर 18%। और कुछ रियर हैं जिनको सरकार ने दिखाने के लिए, देखो ये जो भी चीजें हमने इन पर टैक्स कम कर दिया, तो उन पर 5% है। और जिनका मूवमेंट कम है और जो आम आदमी गरीब आदमी लेता है, परंतु एक बार ले लिया फिर लंबे समय तक नहीं लेते, जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो उन पर तो 28% तक टैक्स है। अगर कोई 100 रुपए की चीज है तो आपको 128 रुपये देने पड़ेंगे। वैसे यह सेस एंड सरचार्जिंग कर ये विशेष उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं, जैसे शिक्षा उपकर या कुछ जो एक्सेस होते हैं, एक्सेस सेस और सरचार्जेज जिन्हें कहते हैं किसी चीज को लेके, वो कर होते हैं। दूसरी चीज है आयात, जिसे आप इंपोर्ट ड्यूटी भी कह सकते हैं या कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं, वो कर है। और दूसरा केंद्रीय उत्पाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो भी आप प्रोडक्शन करते हो वहां पर भी ड्यूटी देनी पड़ती है। और कुछ है राज्य सरकारों के कर, जैसे स्टाम्प, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन करते हो तो आपको उसके अगेंस्ट एक टैक्स देना है, उसके अकॉर्डिंग स्टाम्प खरीदने, तो स्टाम्प का तो देना पड़ेगा। अब सरकार ने एक और चीज भी कर दी है कि उस स्टाम्प को आपने परचेज किया, उसके उसके ऊपर भी कर लगा दिया गया है। और वो लगभग मेरे ख्याल से 18% कर, क्योंकि आपने स्टाम्प ड्यूटी दी वो भी कर है, उस कर के ऊपर भी कर सरकार ने लगा दिया है। अगर प्रॉपर्टी की जो भी बिजनेस करोगे उसमें स्टाम्प ड्यूटी आप खरीदोगे, स्टाम्प ड्यूटी अपने आप भी एक संपत्ति का स्टाम्प शुल्क है, उस शुल्क पर भी कर है। और जो आपका जो हाउस टैक्स या संपत्ति कर जो होते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, वो भी जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है वो डिसाइड करती है। प्रोफेशनल टैक्स, अगर कोई प्रोफेशनल काम करते हो तो उस पर भी जो स्थानीय निकाय होते हैं वो टैक्स लगाते हैं, उसको प्रोफेशनल टैक्स करते हैं। और जो एक्साइज ड्यूटी है उत्पाद, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और फिर स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी देनी पड़ती है। तो ये था वो राज्य सरकार का कर था। और आगे जो और आप दैनिक जिंदगी में आपको देना पड़ता है, जैसे आपने कोई वाहन खरीदा तो आपको रोड टैक्स पे करना है, या फिर आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वहां का आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि आपका वाहन अगर जहां रजिस्टर्ड है उस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो आपको फिर टैक्स देना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं रोड टैक्स। टोल टैक्स, आजकल जो रोड पुल ये सारे बनते हैं तो हर जगह आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। और ये टोल टैक्स तो कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि जितना आपका फ्यूल का खर्चा नहीं होता है उससे ज्यादा टोल टैक्स लग जाता है। और फिर कुछ जैसे विकास शुल्क या विकास टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, ये राज्यों के जो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए या किसी चीज के लिए अगर काम हो रहा है तो उसके लिए भी ये लगा देते हैं। अब ये जब हम इतने प्रकार के टैक्स होते हैं और जहां भी हम थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं तो एक टैक्स हमारे सामने आ जाता है, थोड़ी भी हमारी एक्टिविटीज होती है तो एक टैक्स हमारे सामने आता है। तो आखिर इतने टैक्स के पीछे लगाने का क्या राज है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो सरकारी सेवाएं हमको मिले, जो सर्विसेज हमको मिले, उसके लिए धन जुटाना होता है। जो व्यवस्था सरकारी सारी चल रही है इसको चलाने के लिए धन जुटाना पड़ता है। जो वेलफेयर के काम चल रहे हैं उनको चलाने के लिए धन जुटाना पड़ता है। इन सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी जो आर्थिक स्थिति सही करने के लिए सरकारों को इस तरीके के टैक्स लगाने पड़ते हैं। और जब लगता है सरकारों को कि इन टैक्सों से पूरा हो नहीं रहा है तो कुछ विशेष कर भी लगा देती है या फिर इन करों को बढ़ा देती है। अब जो इस सब का निष्कर्ष जो निकलता है वो ये निकलता है कि जो संरचना है काफी जटिल का, जो लोगों को हो इसका ज्ञान होना चाहिए कि भाई आखिर टैक्स क्यों ले रहे हैं। क्योंकि हम हर चीज में बोलते हैं टैक्स ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, तो टैक्स क्यों ले रहे हैं पता होना चाहिए। अगर हमें पता है और हमें टैक्स दिया है तो हमको उन सेवाओं को भी सही ढंग से लेना चाहिए। जो भी हम टैक्स दे पेयर है तो उनको इसका ज्ञान होना चाहिए ताकि वो अपने दायित्व को सही ढंग से वो करें, निभाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई गुड्स लाते हैं वो विदाउट बिल लाते हैं तो उसमें क्या हुआ, टैक्स की चोरी होती है। जो दुकानदार होते हैं
वो टैक्स की चोरी करते हैं। जो वो खुद सामान खरीद के लाता है वो विदाउट बिल, बिना टैक्स पे करके लाता है, फिर वो आपको बिना टैक्स पे करके देता है, आपसे पूरा पैसा ले लेता है, आपसे एमआरपी के हिसाब से ले लेता है, परंतु वो सरकार को टैक्स पे नहीं करता है। तो आपसे पूरी पेमेंट ले ली उसने, सरकार से टैक्स की चोरी कर ली और उसने बचा लिया। और इससे क्या होता है कि आपकी जेब से तो पैसा चले गया, परंतु जो सरकारी खाते में पैसा आना चाहिए था टैक्स के रूप में वो नहीं आता। इसलिए लोगों को इसका ज्ञान होना जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकारों के दोनों के स्तर पर कई तरह के कर हैं। अलग अलग करों की कुल संख्या अलग अलग हो सकती है, राज्यों में अलग हो सकती है, केंद्र सरकार के कर अलग हो सकते हैं, इनकी संख्या भी अलग होती है। और समय समय के साथ क्या होता है, कई कर आपस में मर्ज भी कर दिए जाते हैं, जैसे सर्विस टैक्स और गुड्स टैक्स को मिला दिया गया और उसको बना दिया जीएसटी। तो ऐसी और टैक्स को भी कभी कभी मिलाकर कम कर दिया जाता है। और परंतु टैक्स तो कोई नहीं हटता, ये निश्चित है। तो आपका इसमें क्या टैक्स लेना सही है या गलत है? टैक्स के बारे में जो टैक्स लेकर जब कोई सेवा आपको सही ढंग से नहीं मिलती है तो इसमें किसकी जवाबदेही है? ये सब सवाल उठते हैं। इन सवालों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना।